बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेस टॉपिक ऑफ द वीडियो इज क्रेनियल कैविटी। बीटी से हमारे पास चैप्टर नंबर 12 आ जाता है, ठीक है, जिसमें आज मैं बताऊंगी कि आपने किस एसेस को स्टडी करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें हमारे पास पहले आ जाता है क्रेनियल कैविटी, ठीक है। तो क्रेनियल कैविटी जो है वो हमारे पास क्या है, हाईएस्ट प्लेस कैविटी है। जो क्रेनियल कैविटी का कुछ पार्ट है वो आप ऑस्टियोलॉजी में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास था इंटीरियर, मीडियल एंड पोस्टीरियर क्रेनियल कैविटीज़ थी, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो स्कल होता है उसके ऊपर होती है स्कल, ठीक है, क्रेनियल कैविटी की वॉल, ठीक है। तो ये हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें सारी जो चीज़ें हैं, कॉन्टेंट्स वगैरह तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें हमारे पास हमने कहा कि हाईएस्ट प्लेस कैविटी होती है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि इसमें हमारे पास ब्रेन आ जाती है, मेनिंजेस आ जाती हैं, वेरियस साइनसेस आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जिन्हें हम कैवर्नस साइनसेस भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्रेनियल नर्व्स आ जाती है। हमारे पास जितनी भी क्रेनियल नर्व्स हैं, कितनी क्रेनियल नर्व्स हैं, 12 क्रेनियल नर्व्स हैं, ठीक है। तो सारी की सारी इसमें आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें पेट्रोजल नर्व होती है, पार्ट्स होते हैं कुछ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के, वर्टेब्रल आर्टरी के, ठीक है, जो भी आप आर्टरीज भी पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसके साथ लिंक्ड होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके MCQ और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हर लिहाज से मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि जो ब्रांच आती है हमारे पास इंटीरियर ब्रांच होती है, ठीक है। इंटीरियर ब्रांच आपने याद रखना है, इंटीरियर ब्रांच होती है मिडल मेनिंजियल आर्टरी की, वो जो कि लाई कर होती है टीरियन पे, ठीक है। और अगर वो रप्चर हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज जो किस तरह से होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा एंड MCQ की लाइन है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉन्टेंट्स ऑफ द क्रेनियल कैविटी। कॉन्टेंट्स कौन कौन से हैं आपसे MCQ भी पूछा जाता है एंड एज अ वाइवा क्वेश्चन भी जो है आपसे पूछा जाता है कि कॉन्टेंट्स कौन कौन से हैं हमारे पास क्रेनियल कैविटी के, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं कि जो हमारे पास अपर कन्वेक्स बॉल होती है क्रेनियल कैविटी, उसे हम लोग वॉल्ट कहते हैं, ठीक है। ये यूनिफॉर्म होती है, स्मूथ होती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास ये अपने स्कल के ऊपर देखी भी होगी, ठीक है। उसके बाद जो बेस ऑफ द क्रेनियल कैविटी है, ठीक है, उसमें हमारे पास फोसास आ जाते हैं, 3 क्रेनियल फोसा, इंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, जो कि हम चैप्टर नंबर 1 ऑस्ट्रोलॉजी में पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या क्या चीज़ें कंटेन करता है, ब्रेन, मेनिंजेस, ठीक है, कुछ उसमें मैटर्स आ जाते हैं, इनके ड्यूरा मैटर आ जाता है, मिडल एल्कनाइड मैटर आ जाता है और इनर मैटर आ जाता है, ठीक है। जो हमारे पास ड्यूरा मैटर है वो क्या है, और ये सर आप एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर सकते हैं होती भी। ये जो हमारे पास ड्यूरा मैटर होता है वो उसमें 3 मेनिंजेस हैं, थिक है, ठीक है। उसके बाद इनक्लोज करता है कर्नल साइनसेस को, और इसमें ब्लड सप्लाई होती है, नर्व सप्लाई होती है, ठीक है। और ये जो है वो सेपरेट हुआ जाता है, वो होता है फ्रॉम द एक्नाइड बाया पोटेंशियल सबड्यूरल स्पेस से, ठीक है। और जो एक्नाइड है वो आगे से सेपरेट हुआ होता है किसके जरिए से, फ्रॉम द पिया मैटर, ठीक है, विद वाइडर सब एक्नाइड स्पेस के से, जो कि फिल्ड हुई होती है किसके साथ, CSF के साथ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो सारा कुछ आ जाएगा, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन है, हाइपोफिजिस सेरेब्री है, मेनिंजियल आर्टरी वगैरह आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ें जो हमने इस चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक जो स्टार्ट होता है जहाँ से इस चैप्टर का, दैट्स इज सेरेब्रल ड्यूरा मैटर। तो सेरेब्रल ड्यूरा मैटर जो है हमारे पास क्या है, कवरिंग ऑफ द ब्रेन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कवरिंग ऑफ द ब्रेन, ठीक है। तो ड्यूरा मैटर जो है हमारे पास क्या होती है, आउटर मोस्ट थिकेस्ट और टफेस्ट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। हमारे पास क्या है, मेम्ब्रेन, इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि ये मेम्ब्रेन है हमारे पास, ठीक है, ड्यूरा मैटर जो है। और इसके बाद ये जो आपको डायग्राम बनी हुई नज़र आ रही है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फोल्ड्स हैं मेनिंजियल लेयर ऑफ द ड्यूरा मैटर की, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो चीज़ें आपको आ रही हैं, मतलब कि 2 लेयर इसमें होती हैं, एंडोस्ट्रियल लेयर होती है, एक मेनिंजियल लेयर होती है, ठीक है। जो हमारे पास एंडोस्ट्रियल लेयर है, और ये आपने जो है ड्यूरा का मतलब भी याद रखना है कि हार्ट एंड मैटर इज द मदर, यानी कि ये जो ड्यूरा है ये कवरिंग ऑफ द ब्रेन, ठीक है। ये चीज़ आपने यहाँ इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रखनी है, ठीक है। और ये आउटरमोस्ट लेयर होती है, 2 लेयर्स आ जाती हैं, एंडोस्ट्रियल लेयर, मेनिंजियल लेयर। एंडोस्ट्रियल लेयर हमारे पास आउटर लेयर आ जाती है, और जो मेनिंजियल लेयर है वो हमारे पास इनर लेयर जाती है। जो एंडोस्ट्रियल लेयर होती है वो हमारे पास उनमें इंटरनल पेरियोस्टियम या फिर एंडोस्टियम या फिर एंडोक्रेनियम फॉर द स्कल बोन्स, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं यानी कि इंटरनल पेरियोस्टियम, एंडोस्टियम, एंडोक्रेनियम, ठीक है, फॉर द स्कल के लिए होती है, ठीक है। यानी कि आउटर कवरिंग को ये कवर कर रही होती है। जो इनर मेनिंजियल लेयर है वो किस पे सराउंड करती है, वो सराउंड से ब्रेन, ठीक है। और इसमें हमारे पास मेनिंजियल लेयर जो है कंटिन्यूस होती है विद द स्पाइनल ड्यूरा, ठीक है। उसके बाद हमने जो इसमें चीज़ ध्यान रखनी है, 2 लेयर्स जो है फ्यूज़ हुई होती हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, एट अ प्लेस एक्सेप्ट वे द क्रेनियल वेरियस वेनस साइनसेस आर इंक्लूडेड विद, यानी कि ये जो 2 लेयर्स हैं वो सारे पे कवर हुई होती हैं, प्लेस हुई होती हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन जो हमारे पास क्रेनियल वेनस साइनसेस है वहाँ पे नहीं होती इंक्लूड, ठीक है, उसके दरमियान, ठीक है। जो हमारे पास ये चीज़ आगे आ जाती है ना, एंडोस्ट्रियल लेयर ऑफ द एंडोक्रेनियम, यानी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और मेनिंजियल लेयर जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये आपको बतानी चाहिए उसके बाद, ठीक है।
ये, ठीक है। तो हमारे पास एंडोस्ट्रियल लेयर जो है उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, और जो मेनिंजियल लेयर है उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। जो हमारे पास एंडोस्ट्रियल लेयर है यानी कि एंडोक्रेनियम लेयर भी उसे हम कहते हैं, तो वो कॉन्टिन्यूस होती है विद द पेरियोस्ट्रियम लाइनिंग द पेरिक्रेनियम थ्रू द सूचर एंड द फोरामेन, ठीक है। और विद द पेरियोस्ट्रियल लाइनिंग ऑफ द ऑर्बिट एंड थ्रू द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ठीक है। ये आपने इसी तरह पॉइंट्स याद रखने हैं। ये प्रोवाइड क्या करती है, शीट फॉर द क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। एंड ऑप्टिक नर्व ड्यूरास्ट्रेट, ये आप इतना बेशक ना भी करें, जो एक पॉइंट में आपको रेड लाइन के साथ जो मैंने मार्क किया हुआ एटलीस्ट वो चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि ये कंटिन्यूस होती है किससे, विद द पेरियोस्ट्रियम लाइनिंग द पेरिकेरिनियम थ्रू द सूचर्स एंड द फोरामेन्स, पेरियोस्ट्रियल लाइनिंग ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है। और यानी कि सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के स्पेस से उसके बाद ये प्रोवाइड करती है शीट्स फॉर द क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। और आउटर सरफेस जो है इसकी वो एडहेरेंट होती है टू द इनर सरफेस, यानी कि जुड़ी होती है इनर सरफेस ऑफ द क्रेनियल बोन से, ठीक है। बाकी इसको आपने एक दफ़ा रीड करना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये जो बाकी चीज़ें हैं अपनी दफ़ा पढ़ लेनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है मेनिंजियल लेयर। मेनिंजियल लेयर में कौन सी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, क्या प्लेसेस में हमारे पास मेनिंजियल से आप याद करें, ये जो मेनिंजियल लेयर है द ड्यूरामेटर की, वो फोल्ड हुई होती है ऑन अर्थ सेल्फ, ठीक है। विच डिवाइड द क्रेनियल कैविटी इनटू कंपार्टमेंट्स, ठीक है, विच लॉज यानी कि एंटर होते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन में, ठीक है। यानी कि डिवाइड करती है क्रेनियल कैविटी को इनटू द कंपार्टमेंट्स जो कि एंटर होते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन में। कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं हमारे पास, फोल्ड्स कौन कौन से हैं मेनिंजियल लेयर में, जो फोल्ड्स हैं ये आपको सारे के सारे आने चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हमारे पास फॉक्स सेरिब्री, टेंटोरियम सेरिब्रली, ठीक है, फॉक्स सेरिब्रली एंड डायफ्राम सेरिब्रली, ये आपको इसी तरह से सीक्वेंस वाइज ये नाम आने चाहिए, ठीक है। क्या है, फॉक्स सेरिब्रली, दो हमारे पास एक हमारे पास सेरिब्री है और दो हमारे पास सेरिब्रली है, एक हमारे पास वैसिल सेरी, ठीक है। तो फॉक्स सेरिब्री, टेंटोरियम सेरिब्रली, फॉक्स सेरिब्रली एंड डायफ्राग्मा सेरी, ठीक है। तो ये चारों के चार नाम आपको इसी तरह से आने चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास एंडोस्ट्रियल लेयर में क्या चीज़ें हैं, मेनिंजियल लेयर में क्या चीज़ें हैं, एंड देन हमारे पास आ जाते हैं फॉक्स, इनको अक्सर डिटेल, ठीक है। तो जब आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि एंडोस्ट्रियल लेयर या एंडोक्रेनियम लेयर या पेरिकेनियम लेयर जो है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये जो हमारे पास लेयर्स हैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, इसके कॉन्टेंट्स बताएं, तो उनमें आपको सिर्फ ये चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर डिटेल पूछी जाती है देन आपने डालना है, ठीक है। और आपको रिस्क पता है कि इतनी डिटेल नहीं पूछी जाती, टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने टू द पॉइंट आंसर करना होता है, ठीक है। तो मेनिंजियल लेयर में आपसे पास आगे से जो चीज़ें पूछी जाती हैं, फॉक्स सेरिब्रली, जैसे कि मैंने अब ये देखें इसको सारे पैराग्राफ को जो इस सारे में फॉक्स सेरिब्रली में लिखा हुआ है उसको इस तरह से लिख लिया, ठीक है। तो अब आपने किस तरह से इसको पढ़ना है कि फॉक्स सेरिब्रली है तो इसको आपको पता होना चाहिए कि लार्ज सिकल शेप फोल्ड है, ठीक है। यानी कि हमारे पास फॉक्स सेरिब्रली जो है क्या है ये देखें, और आप इसकी डायग्राम देखते हैं, ठीक है, फॉक्स सेरिब्रली की, तो लार्ज ये क्या है, सिकल शेप है, ये हमारे पास फॉक्स ये फॉक्स सेरिब्रली है, ठीक है। जो हमारे पास फॉक्स सेरिब्रली है वही है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सिकल शेप्ड लार्ज सिकल शेप्ड फोल्ड है, ठीक है। तो आपने डायग्राम भी साथ ज़रूर बनानी होती है हर चीज़ के, तो ये अपने डायग्राम बनाए कि लार्ज सिकल शेप्ड फोल्ड है ड्यूरामेटल का, ऑक्यूपाई द मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फिशर बिटवीन द टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के दरमियान में होता है मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फिशर, वो उसको ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास लार्ज सिकल शेप फोल्ड है जो कि ऑक्यूपाई कर रहा है मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फिशर को बिटवीन द टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर। आपने वो डायग्राम्स देखी होंगी सेरेब्रल हेमिस्फीयर की, उसके दरमियान में जो मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फिशर है उसको ये ऑक्यूपाई कर रहा था। इसके क्या है, टू एंड्स हैं, टू मार्जिन्स हैं, टू सर्फेसिस हैं, 3 साइनसेस हैं, ठीक है। ये जो चीज़ मैंने लिखी है आप इसको अपनी बुक पे इधर से ही लिख लें, तो उसके बाद आपको ये बुक से रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो जो पॉइंट्स आपने लिखे होंगे आप उसी को याद करेंगे, ठीक है। यानी कि इसमें हमारे पास टू एंड्स आ जाते हैं, कौन सा, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर, मार्जिनस अपर एंड लोअर, सर्फेसिस राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। और उसके बाद लेटरल सॉरी राइट और लेफ्ट, और साइनसेस हमारे पास सुपीरियर, इन्फीरियर और स्ट्रेट, 3 इसमें साइनसेस आ जाते हैं। अब जैसे कि हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। ये देखिए इसके जो कंटेंट्स हैं इनमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, एंड हमारे पास आ गया पोस्टीरियर एंड, और पीछे हमारे पास था इंटीरियर एंड। अब हमने इसको देखना है, जो हमारे पास इंटीरियर एंड है इसका वो नैरो है और अटैच हुआ था किसके साथ, क्रिस्टा गिलाई के साथ, ठीक है। क्रिस्टा गिलाई के साथ ये अटैच हुआ होता है, ठीक है, और इसका नैरो एंड होता है। और जो पोस्टीरियर सर्फेस होगी वो इसकी थोड़ी सी उल्ट हो जाएगी, यानी कि वो ब्रॉड होगी और वो अटैच हुई होगी मीडियम प्लेन टू द अपर सर्फेस ऑफ द टेंटोरियम सेरिब्रली। अब ये भी लिख सकते हैं कि ये अटैच हुई होती है टेंटोरियम सेरिब्रली के साथ, यानी कि इसके बाद देखिए हमारे पास पहले फॉक्स सेरिब्री था, उसके बाद हमारे पास क्या है, टेंटोरियम सेरिब्रली। तो पोस्टीरियर एंड है हमारा वो किसके साथ होगा, टेंटोरियम सेरिब्रली के साथ। जब टेंटोरियम सेरिब्रली जो है उसका वो किसके साथ अटैच हुआ होगा, फॉक्स सेरिब्रली के साथ। फॉक्स सेरिब्रली अक्सर डायफ्राम सेरिब्रली, इस तरह से आपने इस चीज़ को याद रखना है, इसलिए मैंने आपको कहा है कि इसको आपने सीक्वेंस वाइज याद करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉक्स सेरिब्रली हैज़ 2 मार्जिन, इसके 2 मार्जिन होते हैं, अपर एंड लोअर मार्जिन। जो अपर मार्जिन है वो कन्वेक्स होता है, जो लोअर मार्जिन है वो कनकेव होता है,
ठीक है। और साथ में अपनी इसकी ये वाली जो डायग्राम है ना, इसको भी एक दफ़ा आपने देख लेना है। ठीक है। जो हमारे पास अपर मार्जिन था वो क्या था, अटैच हुआ होता है टू द लिप्स ऑफ द सैजिटल सल्कस के साथ, या अपने यहाँ में कन्वेक्स होता है। जो लोअर मार्जिन है वो हमारे पास कनकेव होता है। ठीक है, ये चीज़ आपने इसकी याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इसके, हमारे पास के राइट और लेफ्ट सर्फेसिस आ जाती हैं, जिसमें आपको पीछे भी बताया। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सर्फेसिस में क्या आ जाती है, जो हमारे पास ई सर्फेसिस है इसकी ऑफ ईच रिलेटेड टू द मीडियल सर्फेस ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है उसके मीडिया सर्फेस के साथ ये जो वो रिलेट हुई होती है इसकी राइट और लेफ्ट। ठीक है, इसको बस एक दफ़ा आपने देख लेना। अच्छा, 3 इंपॉर्टेंट साइनसेस जो हैं इसके वो इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, सुपीरियर सैजिटल साइनसेस, इंफीरियर एंड सिचुएशन साइनसेस आ जाते हैं। जो सुपीरियर साइनस है वो हमारे पास अपर मार्जिन के साथ होता है, जो इंफीरियर है वो लोअर मार्जिन के साथ। स्ट्रेट जो है वो लाइन ऑफ अटैचमेंट ऑफ द फॉक्स टू द टेंटोरियम सेरिबेली, यानी कि जो हमारे पास स्ट्रेट साइनस है वो अटैच होता है करता है फॉक्स को, किसके साथ, टेंटोरियम सेरिबेली के साथ। क्योंकि आपसे MCQs में चीज़ें जो है वो पूछी जाती हैं। ठीक है, कि जो कौन सा साइनस है जो कि किसको किसके साथ अटैच कर रहा है, ये फॉक्स को टेंटोरियम सेरिबेली के साथ कौन सा साइनस जो है वो अटैच कर रहा है, तो ये आपको बताना चाहिए स्ट्रेट साइनस। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, ईजी है। ठीक है, आप इसको करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आपने ये वाली डायग्राम इसकी देख लेनी है, और जो हमारे पास टेंटोरियम सेरिबेली की नेक्स्ट डायग्राम है, ये डायग्राम आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। आप इसको अच्छे तरीके से जो है वो याद करते हैं और साथ में इसको देखते हैं ना, तो आप इजीली आपको टेंटोरियम सेरिबेली भी याद हो जाएगा। ठीक है, और टेंटोरियम सेरिबेली आ जाता है। टेंटोरियम सेरिबेली जो है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। ठीक है, और मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको ये वीडियोज़ में छोटा छोटा बता रही हूँ ताकि आपको याद रहें चीज़ें। ठीक है, तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। छोटी सी वीडियो थी, आप इसको अच्छे तरीके से देखें, मार्क करें, एक दफ़ा बुक पे पढ़ें, आपको कभी नहीं भूलेगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ये डायग्राम भी आपने देखनी है, एंड देन आपने ये वाली डायग्राम जो है इसको भी अच्छे तरीके से देख लेना। ठीक है, उसके बाद टेंटोरियम सेरिबेली हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो।